गुड मॉर्निंग ऑल। यस्टरडे हमने कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर रीड किया था, जिसका फर्स्ट टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसका सेकंड टॉपिक आज हम रीड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। अ कंप्यूटर हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीनरी। कंप्यूटर की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं जो कंप्यूटर को अन्य मशीनों से अलग बनाती हैं। स्पीड, a computer can perform large number of calculation in a fraction of second। कंप्यूटर बड़े से बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन को सेकंड में कर देता है। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन होगी उसे सेकंड में कर देगा। बस आपने एक बटन प्रेस किया और आपको उसका रिजल्ट मिल गया। एक्यूरेसी यानी शुद्धता, अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट। कंप्यूटर हमेशा हमें सही रिजल्ट ही देगा। इफ द डेटा गिवन एन इनपुट टू द कंप्यूटर इज करेक्ट, यदि हमने जो कंप्यूटर को डेटा दिया है वो हमारा सही है तो हमें आउटपुट करेक्ट ही मिलेगा। डिलीजेंस यानी परिश्रम, अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर एंड कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर लंबे समय तक कार्य कर सकता है। कंप्यूटर से आप कितना भी वर्क ले सकते हो, 24/7 आवर्स तक आप उससे वर्क ले सकते हो। कंप्यूटर एक ही काम को बार बार कर सकता है और उसी स्पीड के साथ, उसी एक्यूरेसी के साथ। हाई स्टोरेज, द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर फ्यूचर यूज। दिस डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वर्तमान समय का जो कंप्यूटर है वो इतना कैपेबल है, यानी इतना उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो काफी ज्यादा अमाउंट में वो स्टोरेज करके रख सकता है, यानी बहुत ज्यादा स्टोरेज करके रख सकता है। जब आपको फ्यूचर में उसकी नीड हो आप उसका रिट्रीव कर सकते हैं, आप उसका पता लगा सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। वर्सेटैलिटी यानी अन्य विषयों में वर्क करना या अन्य क्षेत्रों में वर्क करना। द मॉडर्न डे कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टास्क। जो वर्तमान समय का कंप्यूटर है वो अलग अलग टास्क कर सकता है, उसमें वेराइटी है अलग अलग वर्क करने की दक्षता है उसमें। इट इज यूज्ड एट वेरियस अदर प्लेस सच एज, वो अलग अलग जगहों पर वर्क कर सकता है, लाइक होम, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एवरीवेयर, सभी जगह पर कंप्यूटर का यूज होता है। फास्टर कम्युनिकेट, ऑफ लेट दिस हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी इस सबसे ज्यादा फायदा हमें इसी से होता है। अगर कंप्यूटर है तो हम फास्टर कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से संपर्क तुरंत। जैसे आपका कोई आउट ऑफ कंट्री यानी आउट ऑफ इंडिया कोई फ्रेंड्स है तो आप कंप्यूटर के जरिए वीडियो चैट या ईमेल भेज सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट का यूज करके। तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं फास्टर। घर बैठ के भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। However, computer being an electronic machine also has some limits there। इसके बावजूद कंप्यूटर एक मशीन ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसकी कुछ लिमिटेशन भी है बेटा। वे हैं 0 IQ। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी IQ। कंप्यूटर का खुद का कोई IQ नहीं होगा, मीन्स वो खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता। जो हम इनपुट देंगे वो वही आउटपुट देगा, खुद से कुछ भी नहीं। जितना हम उसे देंगे इनपुट, बदले में वो उतना ही रिजल्ट हमें देगा, खुद से कुछ भी नहीं करेगा। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता खुद से। अ कंप्यूटर इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। खुद से कंप्यूटर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एरियाज, यदि कोई अप्रत्याशित या जो हमने सोची नहीं हो उस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो इट्स गिव्स इनकरेक्ट रिजल्ट। तो वो उसका जो रिजल्ट होगा ना वो इनकरेक्ट होगा, सही नहीं होगा, या फिर वो उस वर्क को बीच में ही छोड़ देगा। जस्ट लाइक बाई चांस आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो और लाइट चली जाए तो कंप्यूटर वहीं स्टॉप हो जाएगा
वहीं आपका वर्क छोड़ देगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इस तरीके की चीजें। नो ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, यानी अनुभव के आधार पर। इट मीन्स यदि पास्ट में उससे कोई मिस्टेक्स हुई है तो उसे वो अब रिपीट ना करे, ऐसा नहीं कर सकता। लाइक ह्यूमन तो ऐसा कर सकता है कि यदि हमने पहले कोई गलती की हो तो उसे अब ना करें, पास्ट में कोई मिस्टेक्स की उसे प्रेजेंट में रिपीट ना करें, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। वेयरेबल टेक्नोलॉजी। वेयरेबल टेक्नोलॉजी का मतलब है बेटा पहनने वाले गैजेट्स, जो हम पहनते हैं वो टेक्नोलॉजी। आजकल आपने सुना होगा फिटनेस बेल्ट आ रहे हैं, वॉचेस आ रहे हैं, उस तरीके के हेयर बैंड्स आ रहे हैं। वेयरेबल गैजेट्स इज द लेटेस्ट बर्ड्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। वेयरेबल गैजेट्स बड़ी संख्या में भाई टेक्नोलॉजी की सब जगह पूरे विश्व में डिमांड हो रही है, चारों तरफ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेयरेबल गैजेट्स अवेलेबल दीज डे आर रिस्ट वॉर्न। सबसे ज्यादा जो वेयरेबल गैजेट है ना, पहनने वाले गैजेट हैं, वो इन दिनों जो फेमस है वो रिस्ट वॉर्न, यानी हाथ की घड़ी में पहनना, हाथ में पहनना। बट देयर आर अदर दैट कैन बी यूज अराउंड द नेक ऑफ वन। और लेकिन कुछ हैं जिन्हें हम नेक में पहन सकते हैं, अपने गले में पहन सकते हैं, एज अ पीस ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के थ्रू, कि ज्वेलरी पीस के रूप में पहन सकें। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गैजेट्स इन द कैटेगरी आर, कुछ हैं। फिटनेस ट्रैकर। फिटनेस ट्रैकर एक वॉच जैसी ही होती है बेटा, जिसमें टाइमिंग भी आती है। जैसे आप फोन टच करते हो ऐसे उसमें टच करने से यूज होती है, वो टच करने से। फिटनेस ट्रैकर आर बैंड और वॉचेस दैट कीप अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स यू टेक ईच डे। फिटनेस ट्रैकर मशीन में बेटा आप पूरे दिन में कितने चलती हो उसके स्टेप काउंट करता है, आपकी हार्ट बीट को काउंट करता है, आपने कितना खाना खाया उसकी कैलोरीज में कितना बर्न हुआ, आपको कितनी कैलोरीज मिली हैं, वो भी काउंट करता है। सम में मॉनिटर पैरामीटर सच एज पल्स रेट एंड हार्ट रेट। एग्जाम्पल, हमारी हार्ट बीट कितनी है, पल्स बीट कितनी है, ये सब चेक करता है। फिटनेस में स्मार्ट वॉच। द स्मार्ट वॉचेस कनेक्ट विद द स्मार्टफोन। स्मार्ट वॉच हमारी स्मार्टफोन से कनेक्ट होती हैं एंड कीप यू अपडेट विथ नोटिफिकेशन मैसेजेस, यू कैन मेक कॉल्स। लाइक जैसे आपका फोन कहीं रखा हुआ है, आपने ये स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, आपकी फोन पर किसी का फोन आ रहा है तो स्मार्ट आपकी उस वॉच पे मैसेजेज आएगा कि किसी का मैसेज आया है, या वहां पे उस वॉच पे वाइब्रेशन होगा कि कॉल आया है, उस पे नेम तक आ जाएगा कि किसका कॉल आया है, किसका मैसेज आया है, तो आपको पता लग जाएगा। आजकल तो उससे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। रीड न्यूज एंड लिसन म्यूजिक। इस वॉचेस के थ्रू आप म्यूजिक सुन सकते हो, न्यूज पढ़ सकते हो। दे मे आल्सो इंक्लूड फंक्शन ऑफ फिटनेस ट्रैकर, एग्जाम्पल एप्पल वॉच। ये सभी फीचर्स फिटनेस ट्रैकर में भी ऐड हो सकते हैं। इसकी एप्पल वॉच, जो एप्पल वॉच आएगी ना, उसमें ये सब ऐड होगा। फिटनेस ट्रैकर में भी ये आते हैं, आपके किसी का कॉल आया तो वो पता लग जाता है, किसी का मैसेज आए तो वो आपको पता लग, जैसे कई बार फोन पॉकेट में रखा रह जाता है, वाइब्रेशन होता है या साइलेंट में होता है, हमें नहीं पता चलता, तो इस वॉच के थ्रू हमें पता लग जाता है। हेड माउंटेड डिस्प्ले। अ हेड माउंटेड डिस्प्ले आल्सो नो एज HMD, इसको हम शॉर्ट में HMD बोलते हैं, इज अ डिस्प्ले डिवाइस। ये भी एक डिस्प्ले डिवाइस है, वर्न ऑन द हेड और एज पार्ट ऑफ ए हेलमेट। इसे हम हेड पे, सर पे पहनते हैं, ये हेलमेट का एक पार्ट होता है। एंड हैज अ स्मॉल डिस्प्ले एरिया, इसमें एक छोटा डिस्प्ले का एरिया होता है। HMD आर यूज्ड इन वर्चुअल रियलिटी गेमिंग। HMD का यूज जो वास्तविक रियलिटी गेम होती है ना, उसमें होता है। एविएशन में, यानी वायुसेना की जो होता ना, वायुयान वजह से वो चलाते हैं, वायुयान की जो एविगेशन होते हैं, वाहक होते हैं चलाने वाले, उसमें यूज होता है। मिलिट्री में यूज होता है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग एरियाज में। इसका एग्जांपल है गूगल ग्लास, इनमें यूज होता है एविगेशन।
जो पायलट्स वगैरह होते हैं वो यूज कर सकते हैं। ओके, आपके ये चैप्टर्स डन हो गया है। आपकी बुक एक्सरसाइज, नेम द कंपोनेंट्स दैट वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने किसका यूज किया था? फर्स्ट जनरेशन में तो हमने वैक्यूम ट्यूब्स का किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा थर्ड जनरेशन में था। माइक्रो प्रोसेसर हमारा फोर्थ जनरेशन में था। तो सेकंड जनरेशन में किसका यूज किया हमने? ट्रांजिस्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? दे विल हैव द पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन रीजनिंग, यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ह्यूमन की तरह सोचने की शक्ति है। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, वो नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, रोबोट बोल सकते हैं ना। दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, यानी जो आसपास हमारे जो अलग अलग टास्क या सेंसर हो तो वो उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी फिफ्थ जनरेशन की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वेयरेबल गैजेट। वेयरेबल गैजेट क्या है? फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस, हेड माउंटेड डिस्प्ले, ऑल ऑफ दिस, ये सभी हमारे वेयरेबल गैजेट्स है। ये ट्रू फॉल्स। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टास्क। कंप्यूटर में इतनी वेराइटी को डिफरेंट टास्क यानी अलग अलग जगह पे वर्क कर सकता है, ये वेराइटी है बिल्कुल। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, करेक्ट। वेयरेबल गैजेट कैन ओनली बी वर्न ऑन हैंड। क्या वेयरेबल गैजेट को हम केवल हाथ में पहन सकते हैं? रॉन्ग, उसे हम हेड पे भी पहन सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आर मेड अप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर से बनी होती है, नो, रॉन्ग। यूनिवेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, रॉन्ग। यूनिवेस तो आपका फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है। मीनिंग्स, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यूनिवेस। वर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने किसका यूज किया? माइक्रो प्रोसेसर का। द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विथ मेकिंग द कंप्यूटर थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। Microprocessors were developed by combining together thousands of integrated circuits into a single silicon chip using किस में हो जाती? VLSI टेक्निक में। इसके क्वेश्चन आंसर की मैं पिक आपको सेंड कर देती हूँ।